नमस्कार। आज के इस लैब में हम इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम्स लैब कोर्स कोड 2007 सब्जेक्ट की लैब 5 विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में देखेंगे। अभी तक हमने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है और कौन सी कंपनी का ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, उस कंपनी के बारे में, ये कब पहला लॉन्च हुआ था उसके बारे में हम देख चुके हैं। और पिछले हमारे सेशन में हम ये भी देख चुके हैं कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के तहत पहला विंडोज ओएस कौन सा लॉन्च किया गया था, जो कि विंडोज 1 था 1985 में। और विंडोज उसके बाद 2 साल बाद 1987 में विंडोज 2 लॉन्च किया गया। अब हम उसी सीरीज में आगे के जो इसके विंडोज के वर्जन है उसके बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो ये हमारा जर्नी ऑफ विंडोज ओएस की पार्ट 2 है। विंडोज 3 जो था, उस विंडोज 3 में हमने देखा, विंडोज 2 में जो चीज देखी थी वो थी विंडोज 1 के साइड बाय साइड कई सारी विंडोज थी और ओवरलैप विंडोज भी वहां पर अवेलेबल थी। तो यहाँ पर भी देखिए आपको ओवरलैप विंडोज दिखेंगी, एक के ऊपर एक जो है ओवरलैप कर रही है यहाँ पर विंडो। ये प्रोग्राम मैनेजर है, प्रोग्राम मैनेजर के ऊपर एक्सेसरीज की विंडोज आपको दिख रही है। इधर ये गेम है, रिवर्सी, ये विंडो आपको यहाँ पर दिख रही है। तो कहने का मतलब है कि एक के ऊपर एक जो है विंडोज आपकी ओवरलैप कर रही है विंडोज 3 में। और इसके मुख्य फीचर्स जो थे वो ये थे कि ये 1990 में लॉन्च किया गया। ये पहला विंडो था जिसमें हार्ड डिस्क जो है वो उसकी आवश्यकता यहाँ पर पड़ी। विंडोज जो है ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क में स्टोर करके रखने की ऑप्शन पहली बार यहाँ पर आपको अवेलेबल हुई। और एमएस डॉस प्रोग्राम्स जो हैं उनको विंडोज में रन करने की जो कैपेबिलिटी है वो विंडोज 3 में अवेलेबल कराई गई। मल्टीटास्किंग अवेलेबल थी। मल्टीटास्किंग का मतलब है कि एक बार में एक से अधिक काम करना, जैसे कि आप अपने कंप्यूटर पे या अपने लैपटॉप पे गाने भी सुन रहे हैं और साथ में कोई वर्ड फाइल बना रहे हैं या इंटरनेट ब्राउजर में कोई सर्फिंग कर रहे हैं, तो एक बार में एक से अधिक काम आप जब करते हैं तो उसे मल्टीटास्किंग कहते हैं। इसमें 256 कलर्स सपोर्ट किया गया, जो कि दिखने में इंटरफेस वाइज कलरफुल इंटरफेस आपको देखने को मिला विंडोज 3 में। और जो आपका सॉलिटेयर गेम है, जो कि सभी लोग अगर कंप्यूटर पे काम किए हैं, सॉलिटेयर गेम ताश का गेम होता है, उस गेम को पहली बार यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया। आज भी आपको अपने सिस्टम में सॉलिटेयर जो है विंडोज के ऑपरेटिंग सिस्टम में गेम मिल जाएगा। उसके बाद जो है विंडोज 95 लॉन्च किया गया। नाम से ही है, देखिए विंडोज 95 का मतलब है कि ये 1995 में लॉन्च हुआ था, इसलिए इसका नाम विंडोज 95 रखा गया। ये विंडोज 95 आपको आज का जो विंडोज है, जो मॉडर्न विंडोज है, उसका पहला विंडो था विंडोज 95। इस तरीके से आपको एक स्टार्ट बटन जो दिखता है वो पहली बार यहीं से शुरू हुआ था। ये आपका डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप पे आपका माई कंप्यूटर यहाँ पर अवेलेबल कराया गया। नेटवर्क टूल्स अवेलेबल कराई गई। इनबॉक्स यानी मेल के फैसिलिटी यहाँ अवेलेबल कराई गई। आउटबुक जो है वो यहाँ पर अवेलेबल कराया गया। रिसाइकिल बिन यहाँ पर थी। इंटरनेट एक्सप्लोरर था। तो इस तरीके से जो करंट आज का मॉडर्न जो विंडोज है उसका आधारशिला विंडोज 95 को माना जाता है एक तरीके से। अगस्त 1995 में ये लॉन्च हुआ था और इट गॉट द फर्स्ट एवर स्टार्ट बटन एंड स्टार्ट मेनू। It also introduced the concept of plug and play. Plug and play का मतलब है कि लगाओ और चलाओ। लगाओ और चलाओ का मतलब क्या हुआ? देखिए मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि पुराने जमाने के जो PS2 वाले माउस होते थे, माउस कीबोर्ड, जिनमें गोल गोल, हमने जब लैब वन में हार्डवेयर की चर्चा करी थी तब हमने देखा था कि PS2 पोर्ट कौन से होते हैं। तो जो गोल गोल से माउस और कीबोर्ड जैसे गोल गोल से पोर्ट होते हैं, गोल, और उनके अंदर पिंस होती हैं, तो वो PS2 पोर्ट होते थे। अब PS2
माउस और कीबोर्ड को अगर हमने मान लीजिए कंप्यूटर चालू में निकाल के वापस से लगाया तो उसको फिर रीस्टार्ट करना पड़ता था। कंप्यूटर को जब तक आप रीस्टार्ट नहीं करेंगे तब तक माउस और कीबोर्ड डिटेक्ट नहीं होगा, वो चालू नहीं होगा, जब तो वो प्लग एंड प्ले की श्रेणी में नहीं आता है। जबकि यहाँ पर अगर आप बात करें यूएसबी की, यहाँ अगर आप यूएसबी यूनिवर्सल सीरियल बस इसकी अगर बात करें, जैसे आजकल आपकी यूएसबी माउस कीबोर्ड है तो आप उन्हें चालू सिस्टम में ही इंसर्ट या डिटैच कर दीजिए, अलग कर दीजिए। तो इंसर्ट करेंगे आप चालू कंप्यूटर में तो आपको रिस्टार्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, वो चालू कंप्यूटर में ही आपका ऑन हो जाएगा। माउस या कीबोर्ड या एक्सटर्नल जो भी पेरिफेरल डिवाइसेस आप यूएसबी पोर्ट के थ्रू अगर आप लगाते हैं तो सिस्टम में आपको सिस्टम को रीस्टार्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। उस फैसिलिटी को कहते हैं प्लग एंड प्ले। ठीक है, जस्ट आप प्लग कीजिए, उसको लगाइए पोर्ट में और उसको आप काम में ले सकते हैं। तो कंप्यूटर को बिना रीस्टार्ट किए अगर आपको कोई हार्डवेयर कनेक्ट करने पे चालू हो जाए, काम में ले सकते हैं, तो ऐसे हार्डवेयर को प्लग एंड प्ले कहते हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है वो आपका विंडोज 95 में इंट्रोड्यूस किया गया था सबसे पहले। उसके बाद आया विंडोज 98। विंडोज 98 ऑब्वियसली जिससे इससे नाम से ही पता चल रहा है ये 1998 में लॉन्च किया गया था और ये जून 1998 में लॉन्च किया गया। इसमें इंटरनेट एक्सप्लोरर का वर्जन 4 जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया। आउटलुक एक्सप्रेस मेल सर्विस थी, उसको इंट्रोड्यूस किया गया। विंडोज एड्रेस बुक जो है वो इसमें इंट्रोड्यूस किया गया। माइक्रोसॉफ्ट चैट पहली बार यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुआ था। नेटशॉप प्लेयर, ये सब जो है विंडोज मीडिया प्लेयर 6.2 के विंडोज 98 के सेकंड वर्जन में जो है ये ऐड किया गया था विंडोज मीडिया प्लेयर। उससे पहले जो आपका मीडिया प्लेयर था वो था नेट शो, जो कि विंडोज 98 में 1998 फर्स्ट वर्जन में इंट्रोड्यूस हुआ था, लॉन्च हुआ था। इसमें आपको बैक एंड फॉरवर्ड का जो बटन होते हैं एड्रेस बार में, वो सबसे पहली बार देखने को मिले थे। जैसे इधर टॉप लेफ्ट साइड में बैक और फॉरवर्ड का बटन होता है विंडो में, वो आपको पहली बार देखने को मिला था विंडोज 98 में। यूएसबी सपोर्ट जो था वो मच इम्प्रूव्ड था, यानी यूनिवर्सल जो आपका सीरियल बस पोर्ट होता है उसको इन्होंने बहुत ही रोबस्ट कर दिया था इसमें। और यूएसबी और माउस और जो आपके हब्स हैं, कीबोर्ड हैं, उनके लिए यूएसबी पोर्ट अवेलेबल हो गया था विंडोज 98 में। फिर विंडोज एमई देखिए शॉर्ट फॉर्म है मिलेनियम का, मिलेनियम एडिशन। एमई शॉर्ट फॉर्म है मिलेनियम एडिशन, मिलेनियम यानी 2000। तो ये आपका 2000 में लॉन्च हुआ था विंडोज एमई। और लास्ट विंडोज टू बी बेस्ड ऑन एमएस डॉस था ये, एमएस डॉस पे आधारित ये अंतिम विंडो था। कई बार पूछ लेते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एमएस डॉस आधारित लास्ट विंडोज वर्जन कौन सा था, तो वो था विंडोज एमई मिलेनियम एडिशन। उसके बाद विंडोज 2000 लॉन्च हुआ था, ये भी 2000 में ही लॉन्च हुआ। ये बेसिकली सर्वर कॉन्फ़िगरेशन सर्वर बेस्ड विंडोज था। ये फरवरी 2000 में लॉन्च किया गया था। और बाद में यही विंडो जो है, यही विंडो आपका विंडोज एक्सपी में बदल गया। विंडोज एक्सपी का जो आधारशिला थी वो विंडोज 2000 था। विंडोज एक्सपी विंडोज का सबसे पॉपुलर विंडोज रहा। देखिए इस तरीके का आपको एक विंडो, जो विंडोज एक्सपी आपने मोस्टली देखा होगा, ये स्टार्ट बटन यहाँ ग्रीन कलर का होता था नीचे। और ये जो है वो 2001 अक्टूबर 2001 में रिलीज हुआ था। सबसे पॉपुलर, सबसे लंबे टाइम तक चलने वाला विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम रहा है ये विंडोज एक्सपी। माइक्रोसॉफ्ट का बहुत ही बढ़िया स्टेबल आपका विंडोज था ये।
और अगर इसको देखें तो 2014 तक इसका 13 इयर्स 2001 से लेकर 2014 तक माइक्रोसॉफ्ट ने इसका सपोर्ट प्रोवाइड किया, लगभग 13 साल, जो कि सबसे लंबा पीरियड था किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। विंडोज एक्सपी जो है आज भी आपको बहुत सारे, यानी जब ये डिसकंटिन्यू हुआ था 2014 में, उस वक्त 230 मिलियन कंप्यूटर्स पर अवेलेबल था, इंस्टॉल था। और इसकी जो सबसे बड़ा इशू था वो था सिक्योरिटी इसमें बहुत बड़ा मेजर इशू था। इसी सिक्योरिटी इश्यूज, क्योंकि जब विंडोज एक्सपी लॉन्च हुआ था उस समय इंटरनेट का इतना प्रचलन नहीं था, और इस वजह से लोगों उस समय विंडोज एक्सपी में जो सिक्योरिटी है, जो हैकिंग से रिलेटेड जो प्रोटेक्शन है, वो उतने लेवल की नहीं दी गई थी, क्योंकि इंटरनेट का इतना बोलबाला नहीं था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे इंटरनेट का प्रचलन बढ़ा, इंटरनेट यूजर्स बढ़े, इंटरनेट पर काम करने वाले लोग बढ़े, वैसे वैसे इंटरनेट की फैसिलिटीज बढ़ी, वैसे वैसे विंडोज एक्सपी जो है उसमें हैकर्स ने कमियां ढूंढी, और उन कमियों के जरिए जो है उन्होंने विंडोज एक्सपी ऑपरेटिंग सिस्टम को हैक करना शुरू किया। फिर बाद में इन्होंने विंडोज एक्सपी में सर्विस पैक भी इन्होंने लॉन्च किए, अपडेट्स लॉन्च किए इन सिक्योरिटी इश्यूज को दूर करने के लिए। तो बाद में फिर भी विंडोज एक्सपी फिर उन सिक्योरिटी पैचेस की वजह से एक अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम बनता गया। और फिर बाद में विंडोज एक्सपी के बाद माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज विस्टा जो है वो लॉन्च किया। विंडोज विस्टा का जो सेलिंग पॉइंट था, यूएसपी था, यूनिक सेलिंग पॉइंट था, वो था इसका लुक। ग्लॉसी लुक इन्होंने दिया, और इसमें लुक वाइज बहुत बढ़िया कई सारे फीचर अवेलेबल कराए माइक्रोसॉफ्ट ने। लेकिन हैवी ज्यादा था। एक तो ये माइक्रोसॉफ्ट विस्टा, जो विंडोज विस्टा की जो हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो हैवी ज्यादा था। हैवी किस लिए था कि ग्राफिक्स का प्रयोग बहुत ज्यादा किया गया था विस्टा में, तो इस वजह से हैवी हो गया, थोड़ा स्लो हो गया उस वजह से। और ये 2007 में रिलीज कर दिया गया था। लुक और फील वाइज जो है उसके लिए विस्टा बहुत बढ़िया ऑपरेटिंग सिस्टम था विद ट्रांसपेरेंट एलिमेंट्स। और इसमें देखिए सिक्योरिटी जो एक प्रॉब्लम थी एक्सपी में, उस सिक्योरिटी इशू को यहाँ हैंडल किया गया विंडोज विस्टा में। लेकिन विंडोज विस्टा ज्यादा चला नहीं। विंडोज विस्टा के ना चलने का सबसे बड़ा कारण यही था कि वो बहुत ज्यादा यूजर फ्रेंडली नहीं था। विंडोज विस्टा की जो यूजर फ्रेंडली इशू था उसको दूर किया गया विंडोज 7 के रूप में। विंडोज 7 थोड़ा उस कॉम्प्रोमाइज्ड वर्जन था विंडोज विस्टा का, लुक में और परफॉर्मेंस में। तो विंडोज 7 एक बहुत बढ़िया ऑपरेटिंग सिस्टम साबित हुआ, और ये 2009 में रिलीज किया गया था विंडोज 7 को। और इसमें जो विस्टा में जो जो प्रॉब्लम फेस की गई थी, उन सब प्रॉब्लम्स को विंडोज 7 में यहाँ एड्रेस किया गया, उनको दूर किया गया, उन कमियों को। और ये फास्ट था, स्टेबल था, और यूज करने में इजी था, आसान था, इसलिए विंडोज विस्टा बहुत पॉपुलर रहा। विंडोज विस्टा के बाद विंडोज 8 लॉन्च हुआ। विंडोज 8 जो है वो टारगेट किया गया अपने स्मार्टफोन और टैबलेट्स को, गैजेट्स को, और ये लॉन्च हुआ था 2012 में। तो विंडोज 8 है वो पहले के जितने भी वर्जन्स थे विंडोज के, उनमें सबसे फास्ट विंडोज है। और इसमें USB 3.0 जो है डिवाइसेस, उनका सपोर्ट अवेलेबल था विंडोज 8 में। USB इससे पहले देखिए USB 2.0 था, तो USB 2.0 की जो ट्रांसफर स्पीड है वो ट्रांसफर स्पीड अराउंड 25 MB तक रहता है लगभग नॉर्मल, जबकि USB 3.0 जो है उसमें डबल और ट्रिपल ट्रांसफर स्पीड आपको मिल सकती है USB 3.0 डिवाइसेस में।
तो विंडोज 8 में USB 3.0 डिवाइसेस का सपोर्ट अवेलेबल करवाया गया, और जो कि अगेन एक बहुत अच्छा विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम साबित हुआ। आज का जो विंडोज है, आज एट प्रेजेंट जो हमारा विंडोज का वर्जन है वो है विंडोज 10। विंडोज 10 इनिशियली जब लॉन्च हुआ था तो ये ऐप बेस्ड आपका विंडोज था, एप्लीकेशन बेस्ड विंडोज था, लेकिन लोगों को उतना वो फर्स्ट वर्जन इसका पसंद नहीं आया, उतना यूजर फ्रेंडली नहीं लगा, क्योंकि स्टार्ट मेनू से अचानक डायरेक्टली ऐप बेस्ड में जाना थोड़ा सा लोगों को भाया नहीं, ये ट्रांजिशन थोड़ा अच्छा नहीं लगा। तो विंडोज 10 जो है फिर स्टार्ट मेनू के साथ, यानी पहले के जो पुराने यूजर्स थे उनको नए के साथ जोड़ के एक बीच का मॉडरेट वे निकाला गया। इसमें एप्लीकेशन प्लस स्टार्ट मेनू जो पुराना था उन दोनों को कंबाइन करके और एक मॉडरेट अपडेट निकाला गया इसका विंडोज 10 का, जो कि अगेन एक बहुत अच्छा विंडोज साबित हो रहा है। ये 2014 में लॉन्च हुआ था, और इसमें देखिए जो प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम थी आपकी लुक वाइज लोगों को इतना यूजर फ्रेंडली नहीं लगा, तो इसलिए इन्होंने वापस से पुराना जो स्टार्ट मेनू था वो इंट्रोड्यूस किया और फिर दोबारा से लॉन्च किया विंडोज 10 का एक नया वर्जन। इसलिए कहा गया है कि ये यू टर्न है माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज 10। इट इज डिजाइंड टू यूनिफाई ऑल विंडोज प्लेटफॉर्म्स अक्रॉस मल्टीपल डिवाइसेस। देखिए विंडोज 10 जो है वो आपका कंप्यूटर्स में भी अवेलेबल है, वो मोबाइल फोन्स के लिए भी अवेलेबल है। तो जितनी भी आपकी कंप्यूटिंग डिवाइसेस हैं, ऑलमोस्ट सभी कंप्यूटिंग डिवाइसेस के लिए विंडोज 10 वर्जन आपका अवेलेबल है। और ये आपका प्रेजेंट जो विंडोज का लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है विंडोज 10। तो अब हम अगले हमारे सेशन में विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल कैसे करें एक कंप्यूटर में, ये हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। और हमारे साथ आप जुड़े रहें ताकि किस तरीके से हम एक ऑपरेटिंग सिस्टम को, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को एक कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हैं, ये देख सकें और स्टेप बाय स्टेप जान सकें कि क्या क्या इश्यूज आ सकते हैं जब हम एक विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं कंप्यूटर में। हमें किन किन बातों की सावधानी रखनी चाहिए, किन किन इश्यूज को किस तरीके से हैंडल करें, ये सब बातें जो हैं हम हमारे अगले सेशन में देखेंगे जब हम एक विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।